1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो दोस्तों, मैं कौशलेन के मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग आयत के सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, इस भाग में हम लोग उन सूत्रों पर आधारित प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आप लोग लिखते भी चलिए। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखते हैं। आयत अपने पास एक लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 8 सेंटीमीटर। जैसा कि आयत का सूत्र का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर है L इंटू V। तो L बराबर अपने पास 10 है, P बराबर 8 है, 10 अठे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग लिखते चलिए। आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यह है रेलवे ग्रुप डी में। एक आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत अपने पास, आयत की लंबाई L, चौड़ाई B, लंबाई हमको दे दिया 15 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू B और आयत का परिमाप भी दिया। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यानी आयत का जो परिमाप है 2L प्लस B का मान हमको कितना दे दिया, 56 सेंटीमीटर। तो 2L प्लस B बराबर 56 सेंटीमीटर। L प्लस B बराबर, ये इधर जाएगा, यहाँ गुणा होता है, उधर जाके भाग हो जाता है। तो 56 का आधा कितना हो जाएगा, 56 बटा 2 कर लो, 2 दूना 4, 2 8 16। L प्लस B बराबर 28। यहाँ से हमको पता, देखो यहाँ से हमको B पता करना है, क्योंकि L हमको पता है पहले से 15, B का मान पता करना। इस L का मान उठा के लाके यहाँ रख देते हैं। कैसे, 15 प्लस B बराबर 28, B बराबर 28 माइनस 15, ये 15 इधर चला जाएगा। 28, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 सेंटीमीटर। ये हमको क्या मिला, B। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल हो गया 15 गुणे B का मान क्या है, 13। 15 × 45 के 5, हंसी लगा 4
और 15 एक अन्नन 15, 4, 19। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगला क्वेश्चन, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर तथा लंबाई 20 सेंटीमीटर है। लिखते चलिए आप लोग। एक आयत का विकर्ण एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर तथा लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक आयत का विकर्ण आपको दिया है 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है ना। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल बराबर वैसे होता क्या है, L इंटू बी, जिसमें से L का मान हमको पता है, कहीं से B का मान पता चल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। अब देखते हैं आयत का विकर्ण क्या होता है। विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है अच्छी तरह से। अब विकर्ण हमको 25 दिया है, तो विकर्ण की जगह हम क्या लिख देंगे 25, अंडर रूट L स्क्वायर, अंडर रूट रहने दीजिए अभी, L स्क्वायर, L अपने पास कितना है 20, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है हमको पता नहीं है। इसको इधर लाएंगे, इधर वर्गमूल होता है, वर्गमूल जब बराबर के इधर जाता है तो वर्ग में बदल जाता है। ये हो जाएगा 25 का वर्ग बराबर, सॉरी यहाँ स्क्वायर हो, 20 का वर्ग धन, है ना। 25 का वर्ग क्या होता है 625, 20 का वर्ग 20 भी सही है 400, सॉरी 20 का वर्ग कितना होता है 400 और 20 स्क्वायर ला के इधर घटा दीजिए, तो 20 स्क्वायर बराबर, चलिए 400 घटेगा तो कितना बचेगा 225। तो v बराबर, ये वर्ग इधर जाता है वर्गमूल हो जाता है, अंडर रूट 225, और 225 किसका होता है 15, 225 वर्गमूल क्या होता है 15, यानी हमें जो b मिला वो कितना मिला 15। ला के रख दीजिए, क्षेत्रफल में L इंटू वी, L बराबर 20, b बराबर 15, कितना हो जाएगा 0, 15 दुनियम 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है ना। फिर देखिए, विकर्ण दिया था, लंबाई दी थी, चाहिए हमको क्या क्षेत्रफल L इंटू वी, L का मान पता है, V का नहीं पता है। देखते हैं कहीं कहीं लिंक दिया होगा ऐसा संबंध, विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विकर्ण हमारा 25 है और अंडर रूट L स्क्वायर 20 रख दिया गया, है ना। यहाँ से V का मान निकाला गया, ला के क्षेत्रफल में रखा गया आगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है। क्लियर। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर है, यदि खेत का परिमाप 100 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। लगाइए।
एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी? परिमाप दिया गया है, क्षेत्रफल नहीं दिया है, तो ठीक है। देखिए L/B का मान आपको दिया है, कितना दिया है? 3:2। L बराबर इसके साथ x का गुणांक लगा और पूरा मान आ जाएगा, कितना हो गया? 3x। और v का मान कितना मिल गया हमको? 2x। और दिया कितना है? परिमाप 100 मीटर। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2L+B। इसका मान कितना दिया हमको? 100। तो 2L का मान कितना है अपने पास? 3x। और B का मान कितना है? 2x बराबर कितना? 100। अब देखो 3 2 5x, 2 और कितना? 5x बराबर कितना? 100। 5 दूनी 10 x बराबर 100। तो x बराबर कितना? 10 मीटर। x बराबर 10 मीटर पूछा क्या है? उसकी लंबाई। तो लंबाई हमको कितनी मिल जाएगी? L बराबर 3 × 10 बराबर कितना? 30 मीटर। ठीक। चौड़ाई पूछता तो 2 × 10 बराबर कितना? 20 मीटर। यही क्षेत्रफल पूछ लेता आपसे तो क्या लिखते? 30 × 20। 3 × 600, यह हो जाता मीटर स्क्वायर, है ना। विकर्ण पूछ लेता अगर तो √30 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, ऐसे निकाल देते डी का मान, अगर पूछता तो, है ना। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में इसको एक तरह और देख सकते हैं, जल्दी में लगाना हो तो। देखिए कैसे परिमाप होता है, परिमाप आपको दिया गया है, कितना दिया गया? 100। अब देखिए L बराबर 3, ये परिमाप क्षेत्रफल में ऐसा नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। B बराबर कितना? 2, लिख लेते हैं 2, 3 धन 2 बराबर 100। 3 2 2 × 5 बराबर 100। तो 10 बराबर कितना? 100। 1 बराबर कितना? 10। अब देखो L बराबर कितना है? 3 है ना, तो यहाँ 3 का मान निकाल दो। 3 × 10 बराबर कितना? 30 है ना। अगला लिखिए। एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। अपने पास एक प्लाट है, एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में L और B है। दिया क्या है? L/B बराबर 5:4। यदि इसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, और क्या दिया है? क्षेत्रफल बराबर 500 मीटर स्क्वायर है, तो प्लाट का परिमाप क्या होगा? पूछा क्या गया है? 2L+B बराबर क्वेश्चन मार्क। एक खेत की भुजाओं में, एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। यदि उसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप क्या होगा? यानी इसका क्षेत्रफल हमको दिया है, भुजाओं में अनुपात दिया है, इसको हमको परिमाप यानी बाहरी भुजाओं की माप पता करना। चलते हैं देखते हैं। L बराबर 5x और B बराबर कितना हो जाएगा? 4x, है ना। फिर उसके साथ गुणांक लगा दिया गया। अब क्षेत्रफल कितना दिया है? 500 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है L × B। इसका मतलब L बराबर अपने पास कितना है? 500 बराबर L बराबर 5x और गुणे B बराबर कितना है? 4x। गुणा करिए 5 चौक 20x² बराबर 500। x² बराबर 500 बटा 20, 0 से 0 25 आ जाएगा। तो x बराबर √25 बराबर कितना? 5।
x का मान हमें 5 मिला है ना। अब इस 5 को ले चलेंगे x जगह पे रखेंगे दोनों जगह है ना। तो चूंकि लंबाई बराबर 5x है इसलिए 5 गुणे 5 5 25 मिल जाएगी मीटर। ऐसे चौड़ाई बराबर 4x है, 4 गुणे 5 बराबर हमको कितना मिलेगी 20। क्लियर। अब लाके इसको कहाँ रखेंगे परिमाप है ना। परिमाप का अगर हम रखेंगे तो 2l का मान अपने पास कितना है 25 और b का मान कितना है 20। 2 गुणे 25 20 कितना होता है 45 और 45 नियम 90 मीटर। ये आपका क्लियर है ना। ठीक चलिए इसको हम लोग जल्दी में करते, थोड़ा क्षेत्रफल में वन लेके चलते हैं। देखिए 5 चौक 20 गुणे 1 का वर्ग बराबर 500, 1 बराबर 1 का वर्ग बराबर कितना 25, 20 से भाग दे दोगे। 1 बराबर 25 का वर्ग कितना हो गया 5। 1 बराबर कितना मिला हमें 5 मिला ना। तो चाहे यहाँ ले लो 5 बराबर 5 25 और 4 बराबर 5 चौक 20 और चाहे इसको जोड़ लो 5 4 9 9 5 45। ये तो भुजाओं का योग का कितना होता है परिमाप 2 गुना 45 नियम। ऐसे भी कर सकते। क्या किया गया 5 चौक 20 मैं एक जगह पे एक मान लिया 5 into 1 4 into 1। जब गुणा करेंगे 5 चौक 20 1 का 1 का वर्ग क्या होगा 1 स्क्वायर। ये क्षेत्रफल में लगाया जाता है। जब अच्छी तरह नॉलेज होगा तो आप कर सकते हो। 1 का वर्ग बराबर 25 1 बराबर 5। अब देखो यहाँ जोड़ो परिमाप निकालना है ना। 5 4 9 1 बराबर 5 तो 9 बराबर कितना होगा 9 5 45। और चूंकि ये दोनों भुजाओं का लंबाई चौड़ाई का योग है और परिमाप लंबाई चौड़ाई के योग का दोगुना होता है तो 45 में कितना होगा 90। अगला क्वेश्चन लिखिए किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई की कितना है दोगुनी है। यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है, यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। क्वेश्चन नोट्स बनाते चलिए आप। बड़ी अच्छी बात। देखिए एल और बी दिया है। कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या गुनी है दोगुनी है। चौड़ाई कितनी है दोगुनी। हम चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी है ना। कह रहा है ये आयत का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है L इंटू वी। यानी ये जो 7200 दिया है क्षेत्रफल वो हमारी लंबाई 2x लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई कितना है x के बराबर है। क्योंकि हम यहाँ से x मान निकालेंगे यहाँ ला के रखेंगे तभी हमें लंबाई चौड़ाई मिलेगी। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 7200 x स्क्वायर बराबर 7200 बटा 2 बराबर कितना 36। तो x बराबर अंडर रूट 3600 तो x बराबर 60। 36 का वर्गमूल 6 और 100 का 0 60। x बराबर 60।
अब हमें लंबाई पता करना हो तो 2 गुणे 60, 6 दूनी 12, 120 मीटर, है ना। चौड़ाई पता करना हो तो सीधे चौड़ाई x ही है, तो कितना हो जाएगा 60। क्लियर है समझ में। दूसरा एक तरीका हो सकता है इसका, एक मान, जब आप प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो जाओगे तब ये लगाना। कह रहा किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी, में इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, है ना। तो देखो अब चूंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल में 1 का वर्ग लिखा जाता है, x इंटू x बराबर x स्क्वायर हो जाता है। 2 एक करना 2 इंटू 1 स्क्वायर बराबर कितना 7200, 1 स्क्वायर बराबर 7200 बटा 2 बराबर कितना 3600, 1 बराबर 60, तो 2 बराबर 120। लंबाई पूछा है तो 2 बराबर, चौड़ाई पूछा होता है तो कैसे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि आयत का विकर्ण 5 इकाई हो, यदि किसी आयत का, ऐसे लिखो, किसी आयत का विकर्ण 5 इकाई हो किसी आयत का विकर्ण 5 इकाई हो तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ आयत में है जो कई बार पूछा भी गया है, और इसमें अपने आप लंबाई और चौड़ाई भी पता करना होता है, या तो इसकी फिर विधि लॉन्ग विधि हो जाएगी, है ना। देखो कैसे, थोड़ा सा देख लो। विकर्ण ये कितना है 5, ये होता है 90। अब आपको सोचना है 5 से 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग 5 के वर्ग के बराबर हो। 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब छोटी क्या है 4, 3, 2, 1। देखो 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, है ना। ये सोचना पड़ता है हमें कौन सा बन रहा है। तो एक भुजा लंबाई ले लो 4 और चौड़ाई ले लो 3, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, 55 25, मिल गया विकर्ण। अब लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 3 12 वर्ग इकाई। इंपॉर्टेंट है, सीखिए इसको। विकर्ण दिया है, अपने आप लंबाई पता करने का होता क्वेश्चन है आपके बुक में, है ना। 10-12 साल से यही क्वेश्चन है, इसके अलावा आया ही नहीं इस तरह क्वेश्चन। बी कितना है 3। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक आयताकार मेज के ऊपरी सतह का परिमाप क्वेश्चन है, एक आयताकार मेज के ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। 28 मीटर और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है ना। तो आयत का विकर्ण क्या होगा, तो आयत का विकर्ण क्या होगा। देखिए जरा सा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत मस्त 2-3 कंसेप्ट लगते हैं इसमें। अच्छे क्वेश्चन सीखिए, सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। ये है विकर्ण।
आपसे जो मान पूछा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये पूछा गया आपसे। और आपको इसका परिमाप जो होता है 2l प्लस बी बराबर कितना दिया गया है 28, है ना। अब 2l प्लस बी बराबर 28, तो हम यहाँ देख सकते हैं l प्लस बी, ये 2 से जाके उधर भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 बटा 2 बराबर कितना 14। लिख लेते कहीं पे l प्लस बी बराबर 14 है ना। और एक चीज आपको दी है उसका क्षेत्रफल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, 2006 एसएससी मेंस से आ रहा है क्वेश्चन, है ना। चलिए देखिए, क्षेत्रफल दिया है एल इंटू वी, कितना होगा 48 मीटर स्क्वायर, है ना। पता क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, अगर हमें कहीं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पता चल जाए तो हम उस पर वर्गमूल लगा देंगे, हमको मिल जाएगा। ठीक, देखिए एक अपने पास सूत्र होता है, देखो एल प्लस बी मिल गया, एल इंटू वी मिल गया, उस सूत्र में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीजगणितीय सूत्र होते हैं। देखो एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb होता है ना। अब इसमें हम रख के पहले इसका मान निकाल आ जाएगा, एल प्लस बी 14 का वर्ग धन इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 पूरे कितना 48। आराम सीखिए, 14 का वर्ग 196 है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16 के 6 और 4 दूनी 8 1 9 96। अब इसको तो हमें रोकना है, इसको इधर ले आइए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 196 और माइनस कितना 96, ये आएगा इधर प्लस है, प्लस बराबर किधर आता है क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। फिर हम देखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 96 घट जाएगा, सीधे क्या आएगा 100। लेकिन हमें पता क्या करना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब अगर हम इधर वर्गमूल लगा दें और इधर भी लगा दें तो हमें अपना विकर्ण डी मिल जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 मीटर, ये रहा अपना, है ना। परिमाप दिया एल प्लस बी का मान निकाल लिए, क्षेत्रफल दिया था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता करना था, बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग किए, इसको निकाल लिए। दूसरा जो एग्जाम में हम लोग लगाते हैं उसको देखते हैं। देखिए जरा सा, 2l प्लस बी बराबर कितना 28, l प्लस बी बराबर कितना 14 और l इंटू बी बराबर कितना 48। देखिए इसमें अगर लंबाई चौड़ाई भी पूछा होता तब भी हम बता सकते हैं, है ना। इसमें लंबाई भी पूछ सकता है, आयत की लंबाई क्या है, आयत की चौड़ाई क्या है ना, पूछता है। देखो जरा सा, हम 48 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, जिनको जोड़ने पर हमें 14 मिले और गुणा करने पर कितना मिले 48 मिले, वही हमारी एल और बी हो जाएंगी। तो देखिए 48 अगर हम 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 4 26, नई बात बनी। 2 से देते हैं 12 हो जाएगा 4, 12 4 कितना हो जाएगा 16, बात नहीं बनी। फिर 2 से भाग देते हैं 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक 8 हो गया और 8 6 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा।
गुणा करेंगे तो अपने आप 8 × 48 हो जाएगा। यानी लंबाई मेरी कितनी हो गई 8 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 6 मीटर। अब विकर्ण का सूत्र क्या होता है √L² + B²। देखो इस तरीके से हम लंबाई चौड़ाई डायरेक्ट पता करते हैं इस तरह क्वेश्चन में, है ना। कितना हो गया 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग, 8 × 8 = 64, 6 × 36, वर्गमूल कितना हो गया 100, कितना आया 10 मीटर। यहाँ से आसान हो गया, है ना। 8 × 8 = 64, 6 × 36। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। किसी आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की माप 15 मीटर है। किसी आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 15 मीटर नहीं तथा इसके विकर्ण की लंबाई से लिख लो, मिस लिख गया, तथा विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयताकार मैदान की भुजा 12 मीटर है। भुजा एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर। हाँ एक भुजा दिया, आप जिसको मैदान की एक भुजा है, एक भुजा को चाहे एल मान लो चाहे क्या मान लो, भी हम मान लेते हैं लिए एल = 12 मीटर। विकर्ण इसका d = √L² + B² का मान कितना है 15 मीटर। हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणनफल पता ना हो। चलते हैं। L बराबर अपने पास 12 मीटर है और विकर्ण अपना कितना है 15, तो रख देते हैं 15 बराबर √L बराबर कितना 12 का वर्ग प्लस V। 15 ये वर्गमूल इधर आता तो वर्ग में चला जाता है, 15 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन V का वर्ग। 15 का वर्ग 225, 12 का 144 प्लस V² लाके घटा दीजिए। 225 - 144, 1, 12 में से 4 गया कितना 8, 81, 1 में से गया कितना आएगा V² बराबर 81, तो V बराबर √81, तो V बराबर कितना 9 मीटर, है ना। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। L × V का मान, L की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, दिया भी है कितना 12, और V की जगह कितना रखेंगे 9, 12 × 9 = 108 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर, है ना। ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक आयताकार मैदान का विकर्ण, एक आयताकार मैदान का विकर्ण की लंबाई तथा परिमाप, एक आयताकार मैदान का क्वेश्चन में सही है। अगला देखिए, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। एक आयत की लंबाई उसकी, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है
ये भी चौड़ाई है, L लंबाई। कह रहा है एक आयत की चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है। चौड़ाई जो है ना वो लंबाई की कितनी है, 3/4 गुना है ना। उसके फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 768 मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, यानी यह अंतर भी आपको पता करना है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर। है ना। चलिए देखते हैं L और हमको क्या है B। अगर ये LX है तो B कितना हो जाएगा, x गुणे 3/4 है ना। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L इंटू वी। क्षेत्रफल कितना हमको दिया है, L इंटू वी। L अपने पास कितना है x, B कितना है x गुणे 3/4 बराबर दिया कितना है 768। x कितना हो गया, x गुणे x स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे, 768 गुणे 4/3। देखो हर अंश में जाता है, अंश कहाँ आता है, हर। 3 से काट दो इसको, 3 दूना 6 है ना। 1 7 16, 3 5 15, 3 6 18। दो एक्स स्क्वायर बराबर 256 गुणे 4। तो एक्स बराबर अंडर रूट 256 गुणे 4। 256 किसका होता है, 16 का। 4 का क्या होता है, वर्गमूल 2। तो 16 दुनिया में कितना आ गया, 32। एक्स बराबर हमें मिल गया कितना, 32। एक्स बराबर यदि लंबाई हमको मिल गई 32 और चौड़ाई 32 गुणे एक्स बराबर 32 रखेंगे, गुणे 3/4, 4 8 32, 8 3 24। यानी चौड़ाई 24, लंबाई कितना 32 मिल गई। चौड़ाई हमारी 24, लंबाई हमारी कितनी क्या है 32। अब हमें चाहिए क्या, 32 माइनस 24 कितना होगा 8। दोनों का अंतर चाहिए। क्लियर। इसको हम आसान तरीके से लगा सकते हैं, अनुपात में बना के। चले चलो देखिए, देखो भाई लंबाई चौड़ाई, लंबाई को अगर हम 1 मान ले तो चौड़ाई मेरी क्या हो जाएगी 1 गुणे 3/4। अभी 4 इधर चला था, अनुपात चैप्टर हम बताएंगे कि भिन्न है और यहाँ पे है तो कैसे पूर्णांक बदला जाता है। तो 4:3 का अनुपात बन गया, है ना। अब देखिए क्षेत्रफल में मैं 1 वाली बात किया था, गुणे 1 मान लेते हैं। 4 3 12 गुणे 1 का वर्ग बराबर 768। 1 का वर्ग बराबर 12 6 कितना होता है 72, है ना। 12 6 72, 12 12 12 चौक 48। 1 बराबर अंडर रूट 64 बराबर कितना आ गया 64 बराबर क्या हुआ 8। 1 बराबर हमको मिला क्या 8, है ना। यहाँ देखो अगर लंबाई 4 है तो चौड़ाई कितना है 3। तो यहाँ कितना अंतर है 4 में से 4 और 3 का 1 पे हमको क्या मिल गया 8। यही 8 ही हमारा क्या हो गया लंबाई और चौड़ाई का अंतर। आज का लास्ट क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद शेष बचे हुए क्वेश्चन अगले लेक्चर में, है ना। लिखो क्वेश्चन लिखो। एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये रेलवे एसएससी सब जगह पूछा गया।
है ना। एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप कितना है? 60 सेंटीमीटर है। यदि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में यदि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 का है, अनुपात 12:1 का है, तो आयत की लंबाई क्या होगी? तो आयत की लंबाई क्या होगी? आप लोग क्वेश्चन सही से लिखते चलिए, हम थोड़ा फास्ट लिखते हैं, लिखने की आदत नहीं है ना। प्रयास कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन लिख के दें, कि समय ज़्यादा लग जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया भी है। एक आयत का परिमाप कितना है? 60 सेंटीमीटर। अच्छी बात, लिख लेते हैं। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2l + b = 60। क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए, अपने आप को ऐसा नहीं लगता है। यदि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। अब देखो क्षेत्रफल क्या दे रहा है? क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात कितना है? 12:1। देखो क्षेत्रफल होता क्या है? l × b अनुपात l बराबर 12:1। ये तो दे रहा है, इसको ठीक से लिख लो। l × b बटा l बराबर 12/1। अनुपात में बताएंगे, अनुपात मतलब बटा होता है, ठीक। अब देखिए, l से l कट जाएगा, यहाँ b बराबर कितना मिल जाएगा हमको? 12 मिल गया ना। हमसे पूछा क्या गया है? तो आयत की लंबाई क्या होगी? लंबाई पूछा, सॉरी b मिला ना। हाँ, तो हमें b मिला है 12। अब इसको ले चल के यहाँ रखेंगे, तब आएगा हमारे पास। देखिए यहाँ से 2l हमको पता नहीं है, लेकिन b का मान कितना है? 12 बराबर कितना? 60। इसको यहाँ ले चलेंगे, भाई यहाँ गुणा वहाँ भाग हो जाएगा। l + 12 बराबर 2 से जब हम 60 में भाग देंगे कितना हो जाएगा? 30। l बराबर चूंकि यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। 30 - 12। अब 12, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, 18 किसमें है? सेंटीमीटर। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन है ना। टेट वगैरह पूछता रहता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी जो शेष क्वेश्चन आयत के हैं उसको हम कल के लेक्चर में क्लियर करेंगे, अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। 1, 2, 3, come on!